हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सलेंट कोचिंग लोहरखा के इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का 7th चैप्टर साइंस का, जिसका नाम है किशोरावस्था की ओर। इस चैप्टर में हम लोग जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको देखेंगे और इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं कराऊंगा। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहले आप सब इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आप लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लास्ट में आप यही बात भूल जाते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन से मैं शुरुआत करता हूं, जिसमें लिखा गया है शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथियों द्वारा स्रावित पदार्थ का क्या नाम है। वो आपको पता ही होगा, अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा क्या निकलता है, तो हार्मोन्स निकलता है। नहीं, इसका उत्तर वही होने वाला है। मैंने लिखा है इसके लिए, यहाँ पर आप इसका उत्तर देख सकते हैं, हार्मोन। ठीक है, तो शरीर में होने वाले परिवर्तनों के लिए जो उत्तरदायी अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलने वाला चीज़ है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है हार्मोन। दूसरा क्वेश्चन है, किशोरावस्था को परिभाषित करें। टीनेजर्स 11 से 19 साल के जो अवस्था होता है, जिसमें कुछ शारीरिक परिवर्तन आता है, इस अवस्था को हम लोग किशोरावस्था कहते हैं। यही बात लिखा गया है। लगभग 11 से 19 साल की अवस्था की आयु अवधि जब मानव शरीर में परिवर्तन होते हैं और वह प्रजनन योग्य बन जाता है तो किशोरावस्था कहलाता है। तीसरा क्वेश्चन है, ऋतुस्राव क्या है, वर्णन करें। ऋतुस्राव के बारे में आपने पढ़ा ही होगा चैप्टर में। देखिए क्या कहता है कि हर महीने स्त्री के शरीर में गर्भाशय से निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। यानी गर्भाशय जो होता है ना, वो निषेचित अंडों को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। गर्भाशय में ही क्या होता है, भ्रूण का विकास होता है। अगर निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की मोटी दीवार टूट जाती है और रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को ही ऋतुस्राव कहते हैं और यह महिलाओं में प्रत्येक एक महीने का साइकिल होता है। और इस तरह जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को ऋतुस्राव कहा जाता है ना। हर महीने में स्त्री के शरीर में जो गर्भाशय होता है, अंडाणु निषेचित अंडाणु को ग्रहण करने के लिए तैयार होता है। लेकिन अगर निषेचित नहीं होता है तो उस स्थिति में गर्भाशय की मोटी दीवार टूट जाती है और रक्त के साथ शरीर से बाहर निकलती है। इस प्रक्रिया को ही ऋतुस्राव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, यौवनारंभ के समय शारीरिक परिवर्तन की सूची बनाइए। अब कुछ परिवर्तनों बालक बालिकाओं में होते हैं, उसके बारे में यहाँ पर लिखना है। पहला मैंने लिखा है कि शरीर की लंबाई तेजी से बढ़ती है। ठीक है, लड़कों में दाढ़ी मूंछ उगती है, लड़कियों के स्तन विकसित होते हैं, लड़कों की आवाज़ मोटी होती है जबकि लड़कियों की आवाज़ पतली होती है। लड़कों की आवाज़ मोटी होती है। शरीर के अलग अलग हिस्सों में, जैसे बगल के जांघों और गुप्तांगों के पास बाल आने लगते हैं। फिर उसके बाद है अगला पॉइंट, लड़कों और लड़कियों की जननांग पूरी तरह से विकसित हो जाते हैं। ये अगला पॉइंट है। ये परिवर्तन क्या है, यौवनारंभ के समय होने वाले कुछ शारीरिक परिवर्तन का संकेत है। 4 के बाद 5वां क्वेश्चन हम लोग करते हैं, जिसमें कहा गया है कि 2 कॉलम वाली एक सारणी बनाइए। अंतःस्रावी ग्रंथियों के नाम तथा उनके द्वारा स्रावित हार्मोन के नाम बताइए। यानी कौन सा अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन कौन सा निकालता है, उसके नाम यहाँ पर लिखना है। मैंने लिखा है कि वृषण जो होता है, ये अंतःस्रावी ग्रंथि में से आता है वृषण। वो टेस्टोस्टेरोन निकालता है। अंडाशय एस्ट्रोजन निकालता है। थायराइड थायरोक्सिन निकालता है, आपको पता ही होगा। थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से, है ना, कुछ बीमारी होती है, थायराइड ग्रंथि, जैसे घेंघा रोग वगैरह हो जाता है। उसके बाद अग्नाशय से इंसुलिन निकलता है। 1 मिनट, चलिए 1 मिनट मैं इस कॉल वो जो नंबर था वो स्पैम नंबर था, बता दिया था ट्रू कॉलर ने।
चलिए उसके बाद एड्रीनल ग्रंथि से क्या निकलता है, एड्रेनेलिन निकलता है। पीयूष ग्रंथि को वृद्धि हार्मोन निकलता है। अन्य ग्रंथियों को भी नियंत्रित करता है पीयूष ग्रंथि, जिसे मास्टर ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, ये ग्रंथियों के नाम हैं और अंतःस्रावी ग्रंथियों के ये नाम हुए और ये उससे निकलने वाले हार्मोन के नाम हुए। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन। लिंग हार्मोन क्या है ना, 1 मिनट। उनका नामकरण, ये क्या हो रहा है, उनका नामकरण इस प्रकार क्यों किया गया है, उसके प्रकार को बताइए। देखिए क्या कहा गया है, लड़कों में वृषण से उत्पादित टेस्टोस्टेरोन और लड़कियों में अंडाशय से उत्पादित एस्ट्रोजन लिंग हार्मोन होता है। टेस्टोस्टेरोन किसमें होता है, लड़कों में वृषण से निकलता है, और अंडाशय से लड़कियों में एस्ट्रोजन हार्मोन निकलता है जो कि लिंग हार्मोन कहलाता है। इन्हें यह नाम इसलिए दिया गया है क्योंकि ये किशोरावस्था के दौरान लड़के और लड़कियों में होने वाले परिवर्तनों को नियंत्रित करते हैं। प्रकार क्या है, देखिए, लड़कों के चेहरे के बाल और लड़कियों के स्तन का विकास जैसे गौण लैंगिक लक्षणों का विकास करना। चलिए ये हार्मोन का काम है। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन, 6ठा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। 6ठे क्वेश्चन के बाद शायद 7वें क्वेश्चन में जो है MCQ है, मैं उसको भी देख लेता हूँ। हाँ, सही विकल्प को चुने। 1 मिनट, ये हो क्या रहा है आज, देख सकते हैं इस 7 नंबर क्वेश्चन को कि किशोरों को सचेत रहना चाहिए कि वह क्या खा रहे हैं, क्योंकि उचित भोजन से, पहला ऑप्शन में है, उचित भोजन से उनके मस्तिष्क का विकास होता है, ये भी हो सकता है। शरीर में तीव्र गति से होने वाली वृद्धि के लिए उचित आहार की आवश्यकता होती है, ये बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, ऑप्शन जो बी है बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद कहता है किशोर को हर समय भूख लगती है, ऐसा थोड़ी होता है, तो ऑप्शन बी इसका होगा। किशोर को हर समय भूख भी, ये तो लगता है, ये हर व्यक्ति को लगता है अगर भूख लगे। किशोर में स्वाद कलिकाएँ यानी ग्रंथियाँ भली भांति विकसित होती है, ये भी नहीं है, यानी ऑप्शन बी जो है सही हो जाएगा। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, स्त्रियों में जनन आयु का प्रारंभ उस समय से होता है जब उनके, ऑप्शन ए, ऋतुस्राव का आरंभ होता है, स्तन विकसित होना प्रारंभ करते, शारीरिक भार में वृद्धि होने लगती है, शरीर की लंबाई बढ़ती है, ऐसा नहीं है। पहला जो ऑप्शन है ऋतुस्राव का आरंभ होता है, यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा आहार किशोर के लिए सर्वोत्तम माना गया है, तो चिप्स नूडल्स ये तो होगा ही नहीं, है ना। फिर उसके बाद रोटी दाल सब्जी, ये ऑप्शन नंबर हो सकता है। चावल नूडल्स बर्गर, ये भी नहीं होगा। शाकाहारी टिक्की चिप्स, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। फिर उसके बाद कहा गया है निम्नलिखित पर टिप्पणी लिखे। 8 नंबर में एडवांस एप्पल क्या है, गौण लैंगिक लक्षण क्या है, गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण क्या होता है। 8 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर लिखा गया है, 1 मिनट, हाँ, एडम्स एप्पल किशोरावस्था में लड़कों में बढ़ता हुआ स्वर यंत्रों के गले के, क्या कहता है कि किशोरावस्था में लड़कों के बढ़ता हुआ स्वर यंत्र गलों के सामने की ओर उभार के रूप में दिखाई देता है। इसे एडम्स एप्पल कहते हैं, यानी कि आगे जो कंठ के आगे होता है ना उभार, थोड़ा सा जो उठ जाते रहता है, इसी को कहते हैं हम लोग एडम्स एप्पल। ठीक है, कंठ के आगे थोड़ा सा उभार जो निकल जाता है, इसको कंठ फूट गया ऐसे बोला जाता है गांव घरों की भाषा में, तो उसे हम लोग कहते हैं एडम्स एप्पल। चलिए उसके बाद है गौण लैंगिक लक्षण। गौण लैंगिक लक्षण क्या है, तो किशोरावस्था के समय प्रकट होने वाली विशेषताएं जो लड़कों और लड़कियों में अंतर करती है उन्हें गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। जैसे लड़कों में चेहरे पर बाल आना, लड़कियों में स्तन में विकास आना, ये गौण लैंगिक लक्षण हुए। ठीक है, उसके बाद गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण। गर्भस्थ शिशु में लिंग निर्धारण कैसे होता है आपने पढ़ाई होगा, और इसके लिए उत्तरदायी
कौन होते हैं कि लड़का हो या लड़की हो तो इसके लिए उसके जनक होते हैं, यानी जननी नहीं होती है, क्योंकि जनक के शरीर में 2 टाइप के क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। देखिए क्या कहते हैं, यदि X गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु X को निषेचित करता है तो XX यानी कि लड़की होगी, है ना। और आपको पता ही होगा कि X और Y दोनों क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं किसमें, केवल और केवल पुरुषों में, लेकिन X और X केवल पाए जाते हैं किसमें, महिलाओं में। तो महिलाओं में ये लिंग निर्धारण नहीं किया जा सकता महिलाओं के माध्यम से, यानी कि कोई कहता है कि इस महिला को सिर्फ लड़की हो रहा है तो महिला उत्तरदायी नहीं है, उसके लिए पुरुष उत्तरदायी है, ठीक है। उसके बाद कहा गया है यदि, क्योंकि पुरुष में होता है X और Y दोनों गुणसूत्र और महिलाओं में केवल XX गुणसूत्र होता है। इसमें का X यदि X से संलयित करे, XX जब क्रोमोसोम्स बनेगा तो उसमें लड़की होगा, और Y इधर से जाएगा और इधर का X आएगा तो उत्पन्न संतान XY होगा जो कि एक लड़का होगा। तो इस पूरा डिपेंड करता है शिशु के जनक पर। यदि Y गुणसूत्र वाले शुक्राणु अंडाणु X को निषेध करता है तो लड़का यानी X और Y हो सकता है। चलिए पूरा क्वेश्चन डिस्कस किया जा चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग, इसके बाद 8 तो पूरा हो चुका है। 9 नंबर क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन में कहाँ है, हाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, एक मिनट। जैसा कि आपने पहले सॉल्व किया है, शब्द बनाने के लिए संकेत संदेश दी का प्रयोग करें। बाएं से दाएं, यानी कि ये बाएं से दाएं की ओर और एक होता है ऊपर से नीचे की ओर। बाएं से दाएं की ओर, ऊपर से नीचे की ओर यहाँ पर दे सकते हैं। पहला पढ़िए एक साइड का, पहला का उत्तर दीजिए, और यहाँ पर उत्तर एक तरह से स्पष्ट रूप से लिखा जा चुका है, तो आप इसका प्रयोग करके आप अपने रिक्त स्थानों की पूर्ति कर सकते हैं। थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी लगाना होता है। इस तरह हम लोग इस चैप्टर का जो भी क्वेश्चन आंसर है उसको कंप्लीट कर चुके हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा, वीडियो अच्छा ज़रूर ही लगा होगा, आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों में ही ज़रूर शेयर कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। चलिए कल मिलते हैं।